नवंबर को हमें बुला लिया। नरगुन सर थे, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, PN पाटिल थे, राजू भटनागर जी। उन्होंने बोला हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, ये समझ के करो कि मुझे कुछ मालूम नहीं, आपकी पूरी समस्या मुझे, मेरे पूरे IAS अफसर की टीम को और पूरे CPFC की टीम को समझ में आनी चाहिए। हमने प्रेजेंटेशन किया। वो प्रेजेंटेशन होने के, उस प्रेजेंटेशन में हमने उनको, जब बोर होगा तो हाथ ऊपर कर देना, बोर हो रहे हो क्या? जब प्रेजेंटेशन किया तो हमने उनको बताया आपके पास कितना पैसा है, आप हमें पेंशन के तौर पे कितना पैसा बांटते हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको महीने का कंट्रीब्यूशन बाकी कार्यरत कर्मचारी कितना करते हैं। ये सारा हिसाब किताब देने के बाद उनको ये समझाया कि आपको महीने का, साल का जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से सिर्फ 25% आप हमको पेंशन में बांटते हो और हमारे इंटरेस्ट का 75% भी आप खा रहे हो। खा रहे मतलब निगल नहीं रहे हो, लेकिन कहीं रख रहे हो या कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। तो जब 75% 4 गुना पेंशन तो इंटरेस्ट से बढ़ती है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका बढ़ता फंड है। आज आपके पास तकरीबन 10 लाख करोड़ फंड में जमा है। तो ये सब बताने के बाद हमने ये बताया कि आप हमारी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, हम साथ में 4 सॉल्यूशन जेब में लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम है और उस पर ये सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, 4 सारे सॉल्यूशन उनको दिए और उनको ये बताया। हमारी जो मांग उनके साथ सामने हमने रखी, 1000 रुपये एवरेज पेंशन समझकर, जिसको जो पेंशन है आज की तारीख में उसको 6500 और महंगाई भत्ता बढ़ा दो। 1000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता, 2000 है तो प्लस 6500 प्लस महंगाई भत्ता। ये हमने उनको सॉल्यूशन दिया है। उनको ये सॉल्यूशन दिया है कि इसमें पूरा EPFO का इंटरेस्ट EPFO में देना चाहिए। हमारी तरफ से जो 8.33 का हमारे मालिक का उधर जाता है वो पूरा 12% ले लो। 15,000 की लिमिट 25,000 करो। हमारी तरफ से भी आप कंट्रीब्यूशन लो और सरकार की तरफ से कम 8.33% मिलना चाहिए। हमने वित्त मंत्री को भी समझाया कि आप श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब मैं 100 भरता हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 भरती है। UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट 18.5% योगदान देती है। तो हमारे लिए 8.33 देने में क्या तकलीफ। हमने आदरणीय निर्मला जी से भी बोला था कि मैडम ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा, हम भारत माता के सौतेले पुत्र नहीं है, इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समस्या मालूम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना पैसे के, बिना अपनी कमाई के कैसे जिया जा सकता है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण है। आपने पैसे भरे, पहले 417 रुपये महीना, वो भी 95 में, तब पैसों का वैल्यू क्या था। फिर उसके बाद 541, 541, अभी 1250। ये पैसा भरने के बाद, वो भी 30 साल पैसा भरने के बाद जब आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये पता चलेगा गौडर सर कि कम से कम हर आदमी का, करूर सर, हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है। और 20 लाख रुपए जमा करके सरकार मुझे क्या दे रही है, 1000 रुपया। पूरे भारत का एवरेज पेंशन 1171, 36,60,000 पीपल आर गेटिंग लेस देन 1000 रुपीज। तो कौन सी व्यवस्था है भाई। लोगों से पैसे निकाल लिए और उसके बाद में उसको 1000 रुपये देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1000 रुपये में जियो। कौन सी व्यवस्था है। ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। और हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपको हमको न्याय इस व्यवस्था से लेना है। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे।
मंजूर है? आज इसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो आज आपको बता दूं मैं कि हम सबके लिए गर्व की भी बात है और कई बार मुझे लगता है शर्म की भी बात है कि बूढ़े लोगों का ये हमारा जो संगठन है ज्येष्ठ नागरिक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी है। इसके ऊपर हमने केवल आंदोलन तो हमने बहुत किए, सब मालूम है आपको, आप लोग उसमें शामिल होते हैं कि आपकी समस्या है, आप एनएसी के योद्धा है, ब्रदर्स नहीं है। हमने देश को आगे बढ़ाया, कामगार रहिए, और बाकी जगह पे आप बांट रहे हो, फिर हमें बांटने में आपको क्या तकलीफ है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हुआ तो मंत्री जी बोले आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैंने इसमें से काफ़ी सीखा है, जो उनके वर्ड बोल रहा हूँ। और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, आप लोग नम्र होने के बावजूद अपनी जगह पे अडिग हो और अपनी बात रखने में सक्षम हो, और इस पर काम होना चाहिए। वो बोले मैं मंत्री हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसी आदमी ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, उसको हम 3000 रुपये फोकट पेंशन दे रहे हैं। बराबर है? बराबर है क्या भाई? हमने बोला नहीं सर, एक घर में 2 बुढ़े होते हैं, आप 6000 दे रहे हो एक घर में, बराबर है? उन्होंने एग्री किया। हमने बोला हमको जो पेंशन चाहिए वो इससे बढ़िया पेंशन मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, दोनों बार आधे घंटे की चर्चा की, और दोनों बार आश्वासित किया कि आपका काम मैं करूंगा। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं दूर खड़ा था, वो आके मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, बोले फोटो निकालते हैं। मैंने बोला सर काम कब करेंगे ये बता दो। वो बोले आपका काम हो रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, वो अड़चने जैसे सॉल्व होती है मैं आपका काम करूंगा, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ। लेकिन एक आदमी से व्यवस्था नहीं चलती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, क्योंकि व्यवस्था में इतने बड़े IAS अधिकारी है, बड़े ट्रेंड IAS अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग दी थी अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। बराबर है? बराबर है? क्या ट्रेनिंग है? कोई भी चीज़ को ना कैसे कहना। आप उनके सामने कहो कि ये गाय है, बोलेगा ना ये भैंस है। उसको बोलो ये बैल है, बोलेगा नहीं गाय है। ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, तो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, फिर जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा दर्जा होता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है थोड़ी? क्योंकि मैं कन्नड़ बोलूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप टीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए, और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की। उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड हिज एनएसी टीम। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन ये आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। अगर आगे नहीं बनता तो आप निराश हो जाओगे कि नहीं? बराबर है कि नहीं? आपका संगठन टूटेगा कि नहीं? उसके बाद बीएमएस जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आंदोलन किया 18 तारीख को। जानते हो, इनको 5000 रुपया दे दो। हमने उनको पूछा, भाई 5000 तू दिलाने की बात कर रहा है? पहली बात तो कोई भी ट्रेड यूनियन ये ट्रेड का काम करती है। ट्रेड मतलब व्यापार,
ट्रेड मतलब इंडस्ट्री, उसमें जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी समस्या सुलझाने के लिए भारत देश में ट्रेड यूनियनें बनी है। बराबर? समझ में आ रहा है? बराबर है क्या? भूख लगी? आवाज नहीं निकल रहा है। आंदोलनकारी आवाज नहीं निकालेगा तो कौन सुनेगा भाई? आवाज निकलनी चाहिए कि नहीं? खाना 2 मिनट बाद में, ठीक है। और हमारा जो संगठन है वो ट्रेड यूनियन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। अब इसमें से भी जो बूढ़े लोग हैं, आदमी रिटायर्ड होने के बाद ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहता, वो पावती नहीं भरता, तो हम लोग जब ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है तो वो ट्रेड यूनियन आके बोल रहे हैं इनको 5,000 दे दो, इनके बाप का माल है क्या? बराबर है कि जुड़े? ये आके बीच में हमारे ऊपर हावी होके कह रहे इनको 5,000 दे दो। अबे साले तू अपना देख, हम बूढ़े जरूर हैं लेकिन संगठित हैं और हम अपना हक लेंगे। बराबर की जोड़, हम 7,500 महंगाई भत्ता दे लेंगे। और दूसरी बात ये, जब लेने वाले 7,500 महंगाई भत्ता बोल रहे हैं, देने वाली सरकार उस पर विचार कर रही है, उस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, हर कोई जानता है। और उसके बाद ये तीसरा आदमी आके बोल रहा है इनको 5,000 दे दो। मांगने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, बीच में ये कौन आए भाई? तो ये दलाली कर करके इन लोगों ने अब तक कामगारों का जीवन खराब किया। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है ना बाहर का गिनता है। बराबर है? बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया। बराबर है कि झूठ है? शर्माना नहीं, हम सब हमाम में है और हम सब नंगे हैं। बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1,000 रुपये मिलते हैं। जब हम 50,000 रुपये लेके आते थे, 25,000 रुपये लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांभर भात मैं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी, बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं खाना किधर है। थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है। ध्यान। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है, ये मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है? तैयारी है? लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लड़ेंगे जरूर सा, ताकत लगा देंगे, लेकिन मरने से पहले असंतुष्ट नहीं मरेंगे, अपना हक लेंगे फिर मरेंगे।